गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का अध्याय 11 प्रेशर चैप्टर चल रहा है। इस अध्याय में हमने पूरा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था और पिछले वीडियो क्लासेस में हमने क्रमानुसार आपको ये भी बताया कि इससे पहले की वीडियो क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है। मैंने आपको कम से कम 2-3 बार रिकॉल भी कराया ताकि आप जिस भी वीडियो से इस क्लास को देखें आपको सब कुछ समझ में आसानी पूर्वक से आ सके। अब हम पिछले 2-3 लेक्चर से निमी की बुक से इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं या जो असाइनमेंट हैं वो हल कर रहे हैं। तो आज हम इससे पहले क्वेश्चन संख्या 14 तक हल कर चुके हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन संख्या 15 है। आपको दिखाई दे रहा है कि एक ट्यूब है। इस ट्यूब से प्रेशर को मेज़र किया जा रहा है, लेकिन ऊपर का आप देखेंगे इस ट्यूब में ऊपर जो प्रेशर है वायु दाब वो 1 बार के बराबर है, जो एरो से दिखाया गया है। और इस ट्यूब में भरा क्या गया है, लिक्विड भरा गया है। अब इस ट्यूब में जो लिक्विड भरा गया है तो दबाव के कारण आप देखिएगा कि एक यू आकार की जो नली है उसमें एक जगह पे जो लिक्विड है वो नीचे है और दूसरे साइड में लिक्विड जो है ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का दबाव कम है दूसरे साइड में, तभी तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ गया है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर कितना होगा, अब ये जो ऊपर चढ़ा गया है लिक्विड ये 220 mm हेड के बराबर है। इसका मतलब कि जो दूसरे साइड में जो मरकरी है वो 220 मीटर ऊंचाई तक है। तो नीचे बॉटम पे जहाँ पे 220 मीटर की गहराई पे मरकरी के कारण दबाव कितना होगा, तो वो हम रो इंटू जी इंटू एच के फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। इसका मैं हल दिखा रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन संख्या 15 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये इसका हल है। तो P1 मतलब कि जो आपका वायु दाब है वो कितना है, 1 बार है, और P0 कितना है, 220 mm हेड है। और निरपेक्ष दबाव पूछा जा रहा है। तो निरपेक्ष दबाव जो होता है वो P1 प्लस P0 के बराबर हो जाएगा। तो P1 कितना है, 1 बार है, और P0 कितना होगा वो रो इंटू जी इंटू एच के फार्मूले से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे H का मान कितना है, 220 mm। तो H को हमें सबसे पहले किस में बदल लेना होगा, मीटर में, क्योंकि रो का मान हम MKS पद्धति में लेंगे, जी का भी मान MKS पद्धति में लेंगे। तो मीटर का भी जो ऊंचाई है उसका भी मान MKS पद्धति में लेना पड़ेगा। तो PA बराबर कितना हो जाएगा, 1 बार प्लस PA बराबर हो जाएगा 1 बार प्लस 220 mm आप HG। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 1 बार प्लस 220 mm मरकरी के ऊंचाई के कारण जो दबाव होगा वो 13.6 गुणे 10⁻³ गुणे 9.8 गुणे 0.22 कैसे आया, 220 mm को हमने बदल दिया है मीटर में, तो 1000 का भाग दिया है। अब अगर हम गुणा करेंगे सब तो 1 बार प्लस इसका जब गुणा करेंगे 13.6 में 9.8 का और फिर उसमें 0.22 का, तो ये 29.3216 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, यहीं से हमको ये देखना है कि इसको हमें बार में बदलना है। तो बार में बदलने के लिए 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता तो 1 बार के बराबर होता। तो इसको हम 10⁻5 में बदलेंगे तो 10⁻2 से गुणा करेंगे, 10⁻2 से भाग करेंगे। तो 10⁻2 से गुणा करेंगे तो 10⁻3 और 10⁻2 10⁻5 हो जाएगा। और 29.3216 में अगर 10⁻2 का भाग देंगे तो 0.293216 हो जाएगा। और ये कितने बार के बराबर हो जाएगा, 0.293216 बार के बराबर हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न यहीं पे हल हो चुका है। 1 बार को हम फिर मिली बार में बदल लेंगे तो 1 बार बराबर 1000 मिली बार होता है। तो 0.293216 बार बराबर कितना होगा, तो 1000 का इसमें भी गुणा कर देंगे। तो जब 2.293216 में अगर 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 293.216 मिली बार। अब 1000 मिली बार में 293.216 मिली बार जोड़ देंगे तो हमारा निरपेक्ष दबाव आ जाएगा PA बराबर 1293.216 मिली बार। तो ये हमारा उत्तर आ गया
ये क्वेश्चन संख्या 15 था। अब इससे पहले हम क्वेश्चन संख्या 14 और 13 नहीं कराए थे, उसको भी बता देते हैं कि क्वेश्चन संख्या 14 कैसे हल होगा। तो सबसे पहले आप इसका ड्राइंग देखिए क्वेश्चन संख्या 14 का। ये आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि प्रेशर हेड, जो ऊंचाई है प्रेशर हेड की वो कितनी है, 120 mm है। तो प्रेशर आपको बताना है बार में। तो देखिएगा इसको सीधे सीधे हमें 120 mm जो मरकरी है उसके कारण जो प्रेशर है उसी का मान निकालना है। तो क्वेश्चन संख्या 14 का हल देखिए। देखिए प्रेशर हेड कितना है, 120 mm है। और प्रेशर बार कितना होगा, प्रेशर बार पूछा जा रहा है मिली बार में कितना होगा। तो प्रेशर बार बराबर क्या होगा, प्रेशर हेड प्लस एयर प्रेशर। एयर प्रेशर तो मौजूद ही होगा, वो एक बार के बराबर होगा क्योंकि वायुमंडलीय दबाव या वायु दाब हम एक बार मानते हैं। तो प्रेशर हेड 120 mm है, तो ये कितना रो इंटू जी इंटू एच के फार्मूले से निकलेगा। और यहाँ पे लिक्विड कौन सा है, मरकरी। तो यहाँ पे रो की जगह पे क्या लेंगे, मरकरी का घनत्व। तो 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। जी का मान 9.8 और जो एच है मतलब जो प्रेशर हेड जो था 120 mm, तो उसको हम मीटर में बदल लेंगे, 0.12 हो जाएगा। और प्लस एक बार जो कि वायुमंडलीय दबाव है। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो 0.1599 बार में बदल जाएगा ये, और ये एक बार था ही। तो 0.1599 बार को हम मिली बार में बदलेंगे तो 159 मिली बार हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1000 मिली बार। इसको जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1159 मिली बार। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल अगला जो प्रश्न 15 बताए थे बिल्कुल वैसा ही था। तो आपने ये देखा कि इसका ये हल हो गया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 13, जो कि छूट गया था हमसे। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए। निरपेक्ष दबाव 2.2 बार दिया गया है और अंडर प्रेशर आपको निकालना है, और पी नॉट आपका जो है एक बार मान लेंगे हम। तो क्वेश्चन संख्या 13 का हल देखिए। पी ए निरपेक्ष दबाव कितना है, 2.2 बार है। अंडर प्रेशर हमें मालूम करना है, और पी नॉट हम मान सकते हैं कि एक बार होगा क्योंकि जो हमारा एयर प्रेशर है वो एक बार के बराबर होगा। तो पी ए बराबर क्या होता है, निरपेक्ष दबाव बराबर क्या होता है, पी नॉट प्लस एयर प्रेशर। और आपका पी नॉट कितना मान लिया गया है, एक बार। और ये जो है आपका पी नॉट एक बार मान लिया गया है, और निरपेक्ष दबाव 2.2 बार दिया ही है, तो ये रख दिया। ठीक है, तो पी नॉट हम यहाँ से निकालेंगे कि इनिशियल दबाव कितना था। तो 2.2 बार, और ये पक्षांतर करेंगे तो उसमें से एक बार घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1.2 बार। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कि पी नॉट बराबर 1.2 बार। अगला जो प्रश्न है इसी पे आपका, जब अंडर प्रेशर लेंगे तब क्या होगा। तो पी ए बराबर हो जाएगा माइनस पी यू, मतलब अंडर प्रेशर माइनस पी अंडर प्रेशर प्लस एयर प्रेशर। तो पी ए आपका कितना है, 0.6 बार लेना है, मतलब निरपेक्ष दबाव 0.6 बार लेना है, और माइनस पी यू अंडर प्रेशर, और एयर प्रेशर एक बार। तो पी यू बराबर कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो एक बार माइनस 0.6 बार। तो अंडर प्रेशर कितना आ गया, 0.4 बार। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन संख्या 13 भी हल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 16 पे। तो क्वेश्चन संख्या 16 का आप ड्राइंग देखिए। दिया गया है आपका, ये आपको क्वेश्चन संख्या 16 का फिगर देखिए। P1 बराबर एक बार दिया गया है, और PU मतलब अंडर प्रेशर 180 mm हेड है। तो PA निरपेक्ष दबाव निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे अंडर प्रेशर PU बराबर दिया गया है कि 180 mm है, तो PA का मान कितना होगा, P1 माइनस PU। तो ये निकालेंगे हम। क्वेश्चन संख्या 16 को हल दिखा रहे हैं। देखिएगा P1 बराबर एक बार दिया गया है, और अंडर प्रेशर कितना है, 180 mm हेड के कारण है। तो PA का मान निकालना है। तो PU बराबर हो जाएगा अंडर प्रेशर, PU को हम क्या बोलते हैं, अंडर प्रेशर, और ये 180 mm हेड है। तो PU का मान कैसे निकलेगा, रो इंटू जी इंटू एच के सूत्र से। तो PU का मान निकालने के लिए, अब इसमें जो लिक्विड भरा गया था ट्यूब में वो मरकरी था, तो मरकरी का घनत्व ले लिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण ले लिया गया है, और जो ऊंचाई थी 180 mm उसको मीटर में बदल के ले लिया गया, 0.18 मीटर।
अब इसका जब गुणा किया है तो 23.9904 गुणे 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आया है। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, तो 0.239 गुणे 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया है। और इसको फिर जब हम बार में बदलेंगे तो 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बार एक बार होता है, तो ये कितने में बदल जाएगा, 0.239 बार के बराबर हो जाएगा। अब इसको 0.239 बार को जब मिली बार में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे तो ये 239.9 मिली बार हो जाएगा। और P1 का मान कितना दिया था, एक बार, तो PA निरपेक्ष दबाव जो होगा P1 माइनस PU के बराबर होगा, मतलब इनिशियल प्रेशर माइनस अंडर प्रेशर, प्रारंभिक दाब माइनस अंडर प्रेशर। तो निरपेक्ष दबाव बराबर क्या हो जाएगा, वायु दाब माइनस, मतलब इसको हम प्रारंभिक दाब बोल सकते हैं, प्रारंभिक दाब माइनस अंडर प्रेशर। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 मिली बार, क्योंकि जो वायु दाब है या जो प्रारंभिक दाब है वो कितना है, 1000 मिली बार। एक बार को 1000 मिली बार बोलते हैं। और अंडर प्रेशर कितना है, 239.9 मिली बार। तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 760 आएगा। तो ये आ गया आपका उत्तर 760 मिली बार। तो निरपेक्ष दबाव का मान कितना आ गया, 760 मिली बार। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 17, ये बॉयल के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 17 को देखिए आप। तो जब क्वेश्चन संख्या 17 आप देख रहे हैं तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि बॉयल्स लॉ, सिलेंडर वॉल्यूम एट BDC, मतलब BDC का मतलब क्या होता है कि बॉटम डेड सेंटर, कितना है वॉल्यूम, 400 CCS, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। और सिलेंडर वॉल्यूम एट टॉप TDC का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, और ये कितना है, 50 CCS। और कंप्रेशन रेशियो कितना है, 8:1 है। एब्सोल्यूट प्रेशर P1 कितना है, 101.3 किलो पास्कल है। तो प्रेशर एट TDC पूछा जा रहा है। तो बॉयल के नियम पे ये प्रश्न को हल करना है, और आपको फिगर में ये देखना है कि एक कोई शाफ्ट है, तो ये पिस्टन को धक्का दे करके, पहले जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वो 400 CCS था, और पिस्टन ने धक्का दिया तो इसको कंप्रेस किया, और कंप्रेस करके इसका वॉल्यूम कितना कर दिया, 50 CCS कर दिया, मतलब 50 क्यूबिक सेंटीमीटर्स कर दिया। तो आपको ये देखना है कि बॉयल का नियम, जो आपको सूत्र बताया गया था, तो बॉयल के नियम में ये बताया गया था कि जो प्रेशर होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दाब जो होता है वो आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आपने ये देखा कि पहले जो इंजन है या पहले जो सिलेंडर है उसका आयतन कितना है, 400 CCS है, और फिर उसको कंप्रेस करके उसका जो है आयतन 50 CCS तक कर दिया जा रहा है। इसका मतलब कि सिलेंडर का आयतन क्या हो गया है, कम हो गया है। तो कम हो गया तो इसका मतलब कि पहले जो दाब था वो कम था, बाद में दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तभी तो ये आयतन कम होगा। तो पहले दाब इनिशियल प्रेशर जो है आपको 101.3 किलो पास्कल दिया गया है। तो बॉयल के नियम के अनुसार हम कैसे हल करते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2। तो यहाँ से आप देखेंगे तो बॉयल का नियम क्या कहता है, P1 V1 बराबर P2 V2। अब चूंकि V1 बटे V2, हमें V1 का भी मान, V1 की भी वैल्यू पता है और V2 की भी वैल्यू पता है। तो V1 का मान कितना है, 400 CCS, और V2 का मान कितना है, 50 CCS। तो 400 CCS में अगर हम 50 CCS का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, V1 और V2 8:1 आ जाएगा। और V1 और V2 का जो रेशियो आ गया वो 8:1 आ गया। ठीक है, मतलब पहले जो आयतन था 8 यूनिट था, तो बाद में आयतन कितना हो जा रहा है, 1 यूनिट। इस तरह से कंप्रेस हो रहा है। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि जो बाद वाला आयतन है वो पहले वाले का 1/8 है, या ये कह सकते हैं कि जो पहले वाला आयतन है बाद वाले आयतन का 8 गुना है। 50 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो अगर V1 बटे V2 का मान हमें 8/1 पता चल गया है, तो P1 बटे P2 का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। V1 बटे V2 अगर 8:1 है तो P1 बटे P2 कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। आपको बॉयल के नियम में बताया गया था कि जो आयतन होता है और दाब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब कि निश्चित तापमान पे आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि इनिशियल आयतन और फाइनल आयतन, मतलब प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन के बीच में जो अनुपात है वो 8:1 का है। तो इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक दाब और अंतिम दाब
के बीच जो अनुपात होगा 1:8 का होगा। इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती तभी होगा जब इसका इस वाले रेशियो का ये उल्टा हो जाए। तो हमें ये पता चल गया कि प्रेशर P1 और P2 का रेशियो 1:8 आएगा। तो इसको हम तिर्यक गुणा कर लेंगे तो P1 बराबर हमें ये पता चल जाएगा कि देखिए P2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, P1 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा। तो P2 का गुणा 1 में हो जाएगा तो P2 ही रह जाएगा, और 8 में गुणा हो जाएगा P1 का, तो P2 बराबर 8P1। तो हमें ये पता चल गया कि P2 बराबर 8P1 के होगा। और चूंकि P1 का मान जो है 101.3 किलो पास्कल है, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, P1 में 8 का गुणा कर देंगे। तो P2 में जब P2 का मान ज्ञात करने के लिए P1 में 8 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 810.4 किलो पास्कल। तो P2 का मान आपका आ गया 810.4 किलो पास्कल। ये आपका उत्तर हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।